नमस्कार, मैं राज सर इंटरवाला बीपीएससी गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्त आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे आज बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है। ठीक है, आप मेरे साथ जो है ना शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के जो ताज़ा खबर जो निकल के आई है, ठीक है, न्यूज़ पेपर में जो निकल के आया है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा मेरा होगा कि योगदान पत्र जो है ना, योगदान जो देना है स्कूल में, उसका डेट कौन सा है, क्योंकि डेट बदल चुका है। योगदान देने का जो डेट है वो बदल चुका है। ठीक है, आपसे मैं बता दूं कि ट्रांसफर जो है ना, प्रक्रिया टीआरई 3 वालों के लिए, उनके लिए भी कुछ खास खबर निकल के आ गया है। साथ ही साथ ये भी बताते चलो कि ग्रेड पे, ठीक है ना, जो सैलरी की बात है, तो कुछ लोग सोचे कि पहले ज्वाइनिंग तो हो जाए तो सैलरी की बात बाद में बताइएगा। ठीक है, लेकिन नहीं, रहा नहीं जा रहा है ना, इसलिए उसके साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ। ग्रेड पे पर भी हम चर्चा करेंगे, ट्रांसफर पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, योगदान का जो डेट है ना वो चेंज हो चुका है। ठीक है, वो भी, उस पर भी चर्चा करेंगे। और आज का जो खास खबर निकल के क्या आया है सामने, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, 28 जिलों का जो है ना, विगत 3 तारीख को और 5 तारीख को, ठीक है, 28 जिलों का पोस्टिंग लिस्ट जो है जारी हो चुका है। ठीक है, और पदस्थापन भी शुरू हो चुके हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज बाकी जो बचे हुए हैं 10 जिले, उनका भी जो है 11 सवा 11 के बाद जो है ना एसएमएस आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल न्यूज जो है ना एकदम रैपिडली मिले, आपको तेजी से जल्दी से आपको मिले। ठीक है, मैं आज इतना चीज बताने वाला हूं आपको, ठीक है ना, इतने सारे मुद्दा पर चर्चा करने वाला हूं जिससे आपका जो है ना सारे क्वेश्चन का जवाब जो है ना एक ही जगह पे और एक ही टाइम में मिल जाएगा। जो आप दिन भर इधर उधर का जो आप देखेंगे, ठीक है, वो सारे चीज को मैं अभी क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, कि योगदान जो है उसका डेट कौन सा है। ठीक है, हम सारे चीजों को आपको एविडेंस के साथ हम बताएंगे, लिखित रूप में हम बताएंगे। ठीक है, और अच्छा एक चीज और है, हम आपको और भी चीजें बताने वाले हैं। कौन सा चीज है वो, कि जब आप योगदान करने जाएंगे तो योगदान करते समय, ठीक है ना, कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक है, कौन कौन डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे, इन सब चीजों पे भी चर्चा करेंगे। टीआरई 4 के लिए भी अपडेट है। वैसे कि टीआरई 4 के लिए तो खास अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी टीआरई 4 के लिए जो इतना चीजें सामने निकल के आई है कि भैया मई के लास्ट में जो है ना बीपीएससी को एक रोस्टर मिल जाएगा। ठीक है, बीपीएससी को क्या है, रोस्टर मिल जाएगा। और जुलाई हो रहा है कि मई में ही नोटिफिकेशन निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जहां तक कि जून के लास्ट में, ठीक है ना, या जुलाई जुलाई में नोटिफिकेशन निकल सकता है। देरी हो सकता है टीआरई 4 वालों में, जो कल के बारे में बताया गया, कल का जो न्यूज निकल के सामने आया है दोस्तों। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम अब एक एक मुद्दा पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और वो भी सबूत के साथ, आप स्किप मत करिएगा। आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम इन्हीं सारी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0, ठीक है, योगदान तिथि में बदलाव हो गया है, स्कूलों में पदस्थापन भी शुरू हो गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। स्कूलों में जो है ना पदस्थापन भी शुरू हो गए हैं। पदस्थापन के समय लगने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, ठीक है। 11 मई को पदस्थापन जिले के डीआरसीसी से, आप थंबनेल में ये चीज देख सकते हैं, लेकिन और भी विस्तार से हम आपको अंदर बताएंगे। ठीक है? चयनित 14 जिलों के 24,000 को शिक्षकों की स्कूलों में हुई तैनाती देख रहे हैं ना टीआरई 3। ये सबसे अहम खबर है। चयनित 14 जिलों के 24,000 शिक्षकों की स्कूल में हुई है तैनाती। ठीक है, ये सबसे बड़ी खबर है। तो सारे खबरों को हम ना एक ही जगह आपको देने जा रहे हैं। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, अब चलिए हम आगे देख लेते हैं क्या है योगदान की तिथि, स्कूलों में पदस्थापन कैसे शुरू हो रहा है, पदस्थापन के समय लगने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, 11 मई को सच में पदस्थापन हो रहा है और कहाँ से भी ये पदस्थापन पत्र मिलेगा। ठीक है, और इन खबरों के माध्यम से, है ना, इन खबरों के माध्यम से आपको हम क्या करेंगे, रूबरू करवाने जा रहे हैं। ठीक है, चयनित 14 जिलों के 24,000 शिक्षकों की स्कूलों में हुई तैनाती। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, स्कूलों में हुई तैनाती, ये बात कही जा रही है। शिक्षा विभाग ने आवंटित किए स्कूल 15 मई तक योगदान करने का निर्देश दिया है।
ठीक है। 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिला था और यहाँ पे लिख रहा है कि 15,421 शिक्षकों को स्कूल का होगा आवंटन मंगलवार को, यानी आज मंगलवार है दोस्तों 6 तारीख, ठीक है ना। आज बचे हुए जो 10 जिले हैं ना, उनमें जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, 15,421 है, उनका जो है आज आवंटन हो जाएगा, ठीक है। 15,528 शिक्षकों को स्कूल हुए थे आवंटित 3 मई को, ठीक है। अब हम साथ ही साथ यहाँ देखेंगे बीपीएससी के माध्यम से तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा TRE3 के तहत चयनित शिक्षकों में से 21,440 शिक्षकों को सोमवार को 14 जिलों में विद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं। 15 मई तक शिक्षकों को योगदान करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो योगदान करने के लिए कहा गया है, तो मैसेज के थ्रू यानी ओरली, है ना, मौखिक पर तो आप नहीं चले जाएंगे योगदान करने, ठीक है। उसके लिए भी कुछ होगा। वही मंगलवार को 15,421 शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे, ठीक है, यानी आज की बात हो रही है। गौर हो कि बीपीएससी से कुल 51,389 शिक्षक चयनित हुए हैं। शिक्षा विभाग ने सोमवार को 14 जिलों के 21,440 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करते हुए उनका पदस्थापन किया, ठीक है। इससे संबंधित सूची भी जारी कर दी गई। योगदान के बाद प्रशिक्षण कार्य शुरू करने का निर्देश भी दिया गया। शिक्षा विभाग की सूची के अनुसार 2414 सुपौल के इतना, यानी सभी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये जिला वाइज दिया हुआ है कि किसमें कितने शिक्षकों की तैनाती हुई है, ठीक है। आगे देखिएगा कि नवनियुक्त शिक्षकों की विद्यालय आवंटित करते हुए उनका पदस्थापन किया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यालय आवंटन करते हुए उनका पदस्थापन किया गया, यानी स्कूल में अलॉट कर दिया गया, ठीक है। इसके पहले विभाग ने शनिवार को 14 जिलों की पदस्थापन किया। उनमें बांका के इतना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल भी, है ना, 14 जिलों का पोस्टिंग लिस्ट आया, उसमें ये सब चीज़ है, किस जिले में कितने हैं ये सब चीज़ दिया हुआ है। नालंदा में 1465, बेगूसराय में इतना, पूर्वी चंपारण में इतना है, ठीक है। गौरतलब हो कि शिक्षकों को 9 मार्च को ही औपबंधिक विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने हर बीते शनिवार शिक्षा की बात कार्यक्रम में कहा था कि कई शिक्षकों को पदस्थापन वाले विद्यालय में योगदान करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन यह उनका पहला पदस्थापन होगा, इसलिए पदस्थापन वाले विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य है। ऐसे अध्यापक बाद में अपने जिले के शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से क्या कर सकेंगे, आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपको पदस्थापन वाली बात है, ठीक है। और ये पदस्थापन तो ऐसे होगा नहीं, है ना, क्योंकि मैसेज के थ्रू तो आप स्कूल में जाएंगे नहीं, अभी तक किसी का हुआ नहीं है, मतलब योगदान नहीं हुआ है, स्कूल में अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है। अब आगे जो है ना, अब इस चीज को देखिएगा कि लिखा हुआ है TRE3 के सभी शिक्षकों को विद्यालय अलॉटमेंट हो जाने के बाद, यानी सभी शिक्षकों को हो जाने के बाद आज सबका हो जाएगा, 6 तारीख आज सबका हो जाएगा, छूटेगा कोई नहीं। विद्यालय पदस्थापन पत्र और वह योगदान प्रपत्र मिलेगा, उसके बाद ही विद्यालय में योगदान कर सकेंगे। देख पा रहे हैं आपकी पदस्थापन पत्र और योगदान प्रपत्र मिलेगा, उसके बाद ही विद्यालय में क्या कर सकेंगे, योगदान कर सकेंगे। यह सब 15 मई से पहले ही हो जाएगा। इतना तो कंफर्म है दोस्तों कि आप लोगों के पास, ठीक है ना, अब समय बिल्कुल नहीं है, ठीक है। माइंड सेट कर लीजिए, बोरिया बिस्तर जो है ना समेट लीजिए, बैग एंड बैगेज के साथ पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपको अब रहना है, ठीक है, और परमानेंटली रहना है। आगे देखिएगा, अब जो शिक्षकों के बीच काफी उलझने हैं ना विद्यालय में ज्वाइनिंग को लेकर, अब ज्वाइनिंग का कुछ क्रम हम लोग देख लेते हैं। क्रम ये है कि अगले सप्ताह तक शिक्षा विभाग पटना से लेटर जारी होगा, अगले सप्ताह हो जाएगा जारी। कहने का मतलब है कि 8 तारीख तक हो जाना चाहिए, ठीक है, 8 तारीख तक हो जाना, 8 या 9 तारीख तक हो जाना चाहिए, जिसमें पोस्टिंग लेटर मिलने की तिथि, पोस्टिंग लेटर जो है ना मिलने की तिथि और स्कूल में योगदान करने की अवधि, ठीक है, क्योंकि जब आप पोस्टिंग लेटर मिलने की तिथि आपको पता चल जाएगा और स्कूल में योगदान करने की अवधि कितनी दिन की होगी जब आपको मिलेगा, तो उसके बाद संभवतः 7 दिनों की होगी। यानी योगदान प्रपत्र जब आप ले लेंगे ना, तो उसमें लिखा रहेगा कि आपको इसके और इसके बीच में जो है ना ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, 7 दिन कम से कम रहेगी। आगे देखिएगा, तत्पश्चात जिला से एक लेटर जारी होगा जिसमें पोस्टिंग लेटर और योगदान पत्र वितरित करने की तिथि, है ना, वितरित करने की एक तिथि भी आएगी, और स्थान DRCC हो सकता है या ब्लॉक मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय हो सकता है, का निर्धारण किया जाएगा। यानी 2 जगह आपको मिल सकता है, हो सकता है DRCC में मिले या
अलॉटेड ब्लॉक में मिले, जहाँ पे आपका ब्लॉक में स्कूल दिया गया है, जो आपका अलॉटेड ब्लॉक है वहाँ से मिले। या हो सकता है कि आपको जिला शिक्षा कार्यालय से भी मिल सकता है, यानी जिला मुख्यालय से भी मिल सकता है। ठीक है, जिला द्वारा तय स्थान से लेटर प्राप्त करने के बाद पोस्टिंग लेटर में दिए गए, ठीक है, ड्यूरेशन में स्कूल में ज्वाइन करना होगा, यानी अवधि में जो है ना स्कूल में आपको क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। हम क्या बता रहे हैं आपको, चलिए इस चीज पर हम लोग थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ठीक है ना, 15 मई से पहले ट्रेनिंग मार्गदर्शिका होगी जारी, यानी आपको स्कूल में जब आप पढ़ाने लगेंगे, शिक्षण पठन पाठन का कार्य करने लगेंगे, एट उसी समय आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज आएगा उस समय, ठीक है, कि ट्रेनिंग का जो है ना डेट फलना है, ये से वहां पे जाना है आपको, ऐसा करके 15 मई से 31 मई तक ट्रेनिंग होगी पूरी। ठीक है, 15 से 31 तक होगी, कुल मिला के 14 या 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो 31 मई तक ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी आपकी। उसके बाद संबंधित जिले के डाइट या पीटीसी में होगी आपकी ट्रेनिंग, यानी डाइट में, अक्सर तो डाइट में ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर और बचा हुआ हो तो पीटीसी में भी हो सकता है। 10 मई से पहले पोस्टिंग ऑर्डर होगा जारी, यानी 10, मैंने कहा ना कि आज जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट 38 जिला का जो है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 7 या 8 तारीख को ये ऑर्डर निकल जाएगा, ठीक है ना। 7 या 8 तारीख को क्या है कि ऑर्डर निकल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मई से पहले पोस्टिंग ऑर्डर होगी जारी, ठीक है, पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो जाएगा। 11 मई को संबंधित जिले के डीआरसीसी में वितरण होगा पदस्थापन पत्र। अब देखिए डीआरसीसी के में वितरण या पदस्थापन पत्र जो है ना वहां पे वितरण होगा 11 मई को, याद रखिएगा। 11 मई से 15 मई तक विद्यालय में क्या है ना कि करना होगा योगदान। 11 से 15 के बीच में आपको 4-5 दिनों का समय मिलेगा, या अधिकतम 7 दिन का समय मिलता है, तो उसमें क्या होगा कि आपको योगदान करना होगा। ठीक है, आप देखिएगा आगे, बीपीएससी टीआरई 3 मंगलवार को शेष जिलों के अभ्यर्थियों का जिला आवंटन होगा जारी। जैसा कि मैंने कहा कि आज मंगलवार को ये पूरा जिला का आवंटन हो जाएगा, ठीक है, यानी लिस्ट जारी हो जाएगी। समस्त अभ्यर्थियों को एक साथ करना होगा विद्यालय में योगदान, इसलिए हमारे शिक्षक मित्र आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, सबको एक ही साथ योगदान करना है। ऐसा नहीं है कि मैसेज के थ्रू आप स्कूल में चले गए योगदान करने के लिए, तो आप जरा खुद सोचिए कि मैसेज के थ्रू आपको कोई कैसे योगदान करवा सकता है, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं, बड़ा चीज है कि स्कूल में जब आप पदस्थापन या योगदान देने जाएंगे, ठीक है, तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। मैंने कहा ना आपको कि हमारे इस वीडियो में आपको सब चीज बताया जा रहा है, ठीक है, एक एक चीज बताया जा रहा है, जिसमें आपको भटकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहला बीपीएससी का एडमिट कार्ड आपके पास होगा। देखिए बीपीएससी का एडमिट कार्ड चाहिए आपको। काउंसलिंग डीवी जब करवाने गए थे तो लास्ट में आपको एक लेटर मिला था, एक सर्टिफिकेट के रूप में मिला था, वो चीज आपको चाहिए। प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जो 9 मार्च को मिला था, नियुक्ति पत्र सभी को, वो नियुक्ति पत्र चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखिए पदस्थापन पत्र चाहिए। देखिए योगदान करने के लिए आपको पदस्थापन पत्र चाहिए ही चाहिए। पदस्थापन पत्र मिलेगा कहाँ, तो मैंने अभी बताया, तो डीआरसीसी में मिल जाए, ठीक है, या प्रखंड मुख्यालय में मिले, या तो 1 नंबर में वरीयता होती है कहाँ, आपको जिला मुख्यालय से, वहां से आपको योगदान पत्र और पदस्थापना पत्र दोनों मिलते हैं, एक ही साथ मिलते हैं, ठीक है। अंतिम नियुक्ति पत्र जो योगदान हम बोल रहे हैं, ठीक है, वही है। उसके बाद 6 नंबर में सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र आप रख लीजिएगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र मैट्रिक का हो गया, सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन का अगर आप 11-12 है तो पीजी का भी होगा, ठीक है। पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र भी आप ले लीजिएगा, जैसे कि अगर आप 1 to 5 6 to 8 है तो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 का हो सकता है, ठीक है। आप 9 10 11 12 है तो स्टेट पेपर 1 पेपर 2 का हो सकता है, बीटेट का हो सकता है, ठीक। इन सब चीज़ों का जो है ना प्रमाण पत्र आपको चाहिए। साथ ही साथ जो आप स्टेट क्वालिफाइड किए होंगे, सीटेट क्वालिफाइड किए होंगे, उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है ना, उसका प्रमाण पत्र। आगे देखिए 8 नंबर में क्या है, आपको 5 फोटो लेकर जाना है, 5 फोटो लेकर जाना है। आधार कार्ड की छाया प्रति लगेगी, आधार कार्ड की छाया प्रति आपको ले लेना है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि पूर्व से नियोजित शिक्षक तो सक्षम प्राधिकार से निर्गत अनापत्ति पत्र, जिसको हम बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, संबंधित विद्यालय से विरमण पत्र एवं विद्यालय प्रधान से बकाया आरोप, ठीक है।
तो ये सब चीज़, ये 10 से लेकर नीचे तक उनके लिए है जो पहले से शिक्षक हैं, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सबका आप जेरॉक्स कॉपी लगा लीजिएगा, 2-2 कम से कम कॉपी रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि हालाँकि एक ही कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन 2 कॉपी रखिएगा, ठीक है। और हो सके, क्योंकि आपका दूरी है, मान लीजिए कि किसी का दूरी है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड ज़रूर रख लेना है, और बैंक का जो पासबुक है, वो ज़रूर रख लीजिएगा। हम इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि जब आप दूर चले जाएँगे तो सिर्फ बैंक और पासबुक लेने के लिए घर नहीं आएँगे, ठीक है। तो ये है आज का बहुत बड़ा अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो मददगार साबित हुआ होगा तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे, बनता रहे, हौसला आगे बढ़ता रहे और आपके लिए हम कार्य करते रहें, ठीक है। आप लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़।